प्यारे साथियों, आज हम आपको संस्कृत की वर्णमाला बताएंगे। संस्कृत की वर्णमाला को हमने दो पार्टों में डिवाइड किया है। आज हम इसका सबसे पहला पार्ट पढ़ाएंगे। इसमें पहला पॉइंट आता है कि वर्ण क्या हैं। तो वर्ण होते हैं जिन ध्वनियों का उच्चारण हम अपने मुख से करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जैसे छोटा आ, का, खा आदि। ठीक है ना। आगे आता है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण आपके दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। ठीक है। तो सबसे पहले बात किसकी करेंगे, स्वर की। तो स्वर क्या होते हैं, वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें स्वर कहते हैं। अर्थात स्वर हमेशा स्वतंत्र रूप से बोला जाता है। ठीक है ना। इसके बाद आपका आता है संस्कृत व्याकरण शास्त्र में सभी स्वर अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। जितने भी स्वर हैं वो किस प्रत्याहार में आते हैं, अच प्रत्याहार में आते हैं। आगे चल के हम आपको प्रत्याहार पढ़ाएंगे। तो इन स्वरों को, इसीलिए इन स्वरों को क्या कहा जाता है, अच कहा जाता है। ठीक है ना। इनकी संख्या कितनी होती है, 9 होती है। जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रिर, ए, आए, ओ, औ। ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है, 9 होती है। जिसमें आपके 5 मूल स्वर और 4 संयुक्त स्वर होते हैं। मूल स्वर कौन से हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, रिर, ला। और संयुक्त स्वर होते हैं ए, आए, ओ, औ। संयुक्त स्वरों को मिश्रित स्वर भी कहा जाता है। आगे आता है इन स्वरों के कितने प्रकार के होते हैं। ये स्वर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर और नंबर 3 कौन सा है, प्लुत स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। ठीक है ना। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। और इन्हें क्या कहा जाता है, मूल स्वर भी कहा जाता है। अभी मैंने मूल स्वर ऊपर भी बताया था। तो मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 5। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, रिर और लरा। अगला आता है दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर क्या होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, रिर, आए, ओ, औ। ठीक है ना। इसके बाद अगला आता है प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर क्या होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इन स्वरों का प्रयोग वेदों में होता है, जैसे ओम। ठीक है ना। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, यूपी टेट के एग्जाम में भी आया था, ऐसे कौन से स्वर हैं जिनका प्रयोग वेदों में होता है। तो इसका आंसर होगा प्लुत स्वर। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, रिर। प्रत्येक वर्ण के 18 भेद होते हैं। ल, ए, आए, ओ, औ। प्रत्येक वर्ण के 12 भेद होते हैं। रिर और ल के कुल 30 भेद होते हैं। ठीक है ना। आज के भाग में बस इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में।